भाइयों देखें ये आपके सामने है कि हम जो है ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जेक्यूरी का। इंट्रोडक्शन जेक्यूरी के अंदर भाई हम ये पढ़ रहे हैं कि जेक्यूरी की फ़ाइल और जेक्यूरी है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं जेक्यूरी, हम किस वजह से पढ़ते हैं जेक्यूरी और इसको बनाने का मकसद है क्या जेक्यूरी के अंदर। जेक्यूरी असल में एक जो है ना जिसने बनाई है एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। जिसने बनाई है ना उसने ये लिखा है कि राइट लेस डू मोर, ठीक है, कि कम लिखो और उसका आउटपुट आप बढ़ा लो, ठीक है। तो इसका जो मेन यही इंट्रोडक्शन है कि भाई एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो कि बोलती है कि राइट लेस डू मोर, ठीक है। तो उस और ये जो है ना जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को ना बहुत ही इजी कर देती है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती है जिसको हम जो हमारी काम की और हमने पढ़ी होगी वही हम पढ़ेंगे। तो हम हमारा जो है ना यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हम जेक्यूरी ही क्यों यूज़ करते हैं। भाई दूसरी भी लाइब्रेरीज़ बहुत सारी पॉपुलर जेक्यूरीज की लाइब्रेरीज़ है, तो हम उनको क्यों नहीं यूज़ करते। लेकिन इधर जो इसका आंसर बनता है ना वो ये है कि भाई जेक्यूरी है ना बहुत ही पॉपुलर है और एक्सटेंडेबल है, मतलब बहुत ही बड़ी है, जिसकी वजह से गूगल जैसी कंपनीज़, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज़ भी इसको ही यूज़ करती है, ठीक है। अब इसमें भाई हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि भाई हम सबसे पहले जेक्यूरी की फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है। jquery.com जो एक वेबसाइट है वहाँ से हम डाउनलोड करके उसको लगाना पड़ता है। अब सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे लाइब्रेरीज़ या फिर उसकी जगह पे हम एक जेक्यूरी की CDN होती है, लिंक होती है, वो हम उठा के और कहाँ लगाएंगे, वो लगाएंगे इस हमारे पेज में। अब याद रखिएगा कि जो भी है जेक्यूरी की ये जो है ना एक फ़ाइल है, ठीक है। जेक्यूरी की फ़ाइल हमने डाउनलोड कर ली तो उसको अटैच करना है HTML के फॉर्म, HTML के अंदर। तो हेड सेक्शन में आप ये करेंगे कि स्क्रिप्ट SRC, इधर उसका नाम .js ये लगा के आप जो है ये लग जाएगी क्या, पेज लग जाएगा आपका। जेक्यूरी की लाइब्रेरी आपके HTML के साथ अटैच हो जाएगी। हाँ, अगर आप दूसरा वे यूज़ करना चाहें, CDN का यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपके पास अगर नेटवर्क होगा तो ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि भाई देखें इसको कैसे लगाते हैं, स्क्रिप्ट SRC उसके अंदर लिंक लगा के और रन करवाते हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो आप फाइल जिसमें ये लिंक लगाओगे या ऊपर वाली जो फाइल लगाओगे जेक्यूरी की, तो वो और HTML फाइल जो है वो एक ही जगह पे होनी चाहिए, एक ही फोल्डर या एक ही जगह पे होनी चाहिए। अगर डेस्कटॉप में तो वो उधर ही होनी चाहिए। अब हम आते हैं जेक्यूरी सिंटैक्स की तरफ। जेक्यूरी सिंटैक्स असल में होता क्या है कि भाई हमने स्टार्ट कैसे करना है, जेक्यूरी की कोडिंग करनी कैसे है, ठीक है। वो उसके लिए हम बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बेसिक सा फार्मूला है, डॉलर ब्रैकेट उसके अंदर सिलेक्टर वो होता है जिसके अंदर हमने काम करना है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने टेबल आ जाएगा, आपने टेबल के ऊपर काम करना है तो वो। और डॉट एक्शन का मतलब है कि आप कौन सा एक्शन इस पे उठाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आता है क्लिक, आता है XYZ, बहुत सारे आते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो है ना ये चंद एग्जांपल्स है जो कि मैं फ़िलहाल इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि आपको आगे चल के मैं बताता हूँ क्यों। अब सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा कि हम इसको सिंटैक्स जेक्यूरी का स्टार्ट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। अब ये क्या होता है कि जैसे ही हमने यहाँ पर ये पढ़ा सिंटैक्स, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है कि सिलेक्टर डॉट एक्शन। अब सिलेक्टर यहाँ पर हमने क्या कर रख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एक्शन। क्यों एक्शन कौन सा रेडी कर रहे हैं भाई, इस जेक्यूरी की कोडिंग को रेडी भी करना है ना, तब भी तो फंक्शन करेगी। तो उसको रेडी करके उसके अंदर फंक्शन लगाएंगे कि भाई फंक्शन हो
क्या हो, इसके अंदर जो भी कोडिंग आएगी, इसकी जगह पे ना जो भी कोडिंग आएगी वो jQuery की कोडिंग होगी। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं सिलेक्टर की तरफ। सिलेक्टर होता क्या है कि भाई कुछ ऐसे एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट जो HTML के अंदर हो और उनको हम हाईलाइट करके सिलेक्ट करके उसको हम उसको उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करें। जैसा कि अब यहाँ पर आपके सामने एक पी का सिलेक्टर है। अब पी के सिलेक्टर के अंदर आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन सिलेक्ट ऑल पी एलिमेंट ऑन द पेज लाइक दिस। अब आपने अगर पेज पे 500 पैराग्राफ बनाए हैं और उन सब को डिज़ाइन करना है या उन सब के अंदर फंक्शन रन करवाना है, तो क्या करेंगे आप भाई, डॉलर ब्रैकेट ओपन करके डबल कोटेशन लगा के पी। अब पी का मतलब सारे के सारे पैराग्राफ आपके इसी के अंदर आ गए। इसको रन करवा के और आप जो है उसके ऊपर कौन सा भी फंक्शन लगाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी। अब जैसा कि इसको हम ट्राई करते हैं, ये जो है ना एक हिसाब से ये ऐसा फंक्शन है कि आप देखें इसके अंदर वो इसने ना लिंक लगाई है, हमने फाइल लगानी है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट ओपन करके डॉक्यूमेंट डेट रेडी ये लाजमी लिखना होता है। ये लिख के आपने इसको यहाँ पर क्लोज कर दें सेमी कोलन लगा के लास्ट में। तो आपने करना क्या है कि एक बटन क्रिएट करना है, या आपकी मर्ज़ी है। अब बटन क्रिएट ना करना चाहे तो इसकी जगह पे आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, आईडी किसी भी लगा सकते हैं। आपको मैं ना समझाता हूँ। उसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे, ये इवेंट है क्लिक वाला इवेंट, आगे चल के आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जैसे ही हम इसको बटन को क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, जो भी हमारा ये फंक्शन है इसके अंदर ये क्लिक वाले के अंदर फंक्शन है हमारा, क्या है कि हमने पैराग्राफ जो भी है उनको सेलेक्ट करके हाइड कर देना है। ये फंक्शन है कि हम पैराग्राफ सारों को जैसे ही बटन दबाएंगे ना, ये 2 पैराग्राफ है, ठीक है, ये 2 पैराग्राफ इन सबको हाइड कर देगा, ठीक है। ये दोबारा रन करके आपको दिखा दूँ, हाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो भी पैराग्राफ होगा उसको सबको सिलेक्ट करके ये सबको हाइड कर देगा, चाहे यहाँ पर 100 ही क्यों ना हो, ठीक है। अब आगे चल के आपके पास सिलेक्टर आती आईडी सिलेक्टर का मतलब ये है कि भाई आपने ये टेस्ट के नाम की एक आईडी बनाई है, उसको ही आपने बस हाइड करना है, उसके अलावा आपने किसी को नहीं करना। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए ये आईडी है टेस्ट नाम की एक आईडी है, जिसका जो है ना ये सेकंड पैराग्राफ है ना, उसके अंदर ये आईडी लगी हुई है। तो आपने क्या किया कि अगर हम बटन को दबाएं तो क्या करेगा, टेस्ट वाली आईडी को हाइड कर देगा। जैसे ही दबाया टेस्ट वाली आईडी गुम हो गई, ये देखें ये वाली है, इसको गुम हो गई, ठीक है, सिंपली। और उसके अलावा फिर हम आगे चल के क्लास भी इसी तरह होता है कि भाई आप क्लास देखें, इसके अंदर हमने क्लास H1 H2 के अंदर हमने क्लास लगाई कि हाइडिंग जो भी है यहाँ, दिस इज़ हाइडिंग जो लिखा हुआ है हाइडिंग उसको, और दिस इज़ अ पैराग्राफ, इन दोनों को ये क्या करेगा, हाइड कर देगा, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पर हम चल के आगे, और इधर आप जो है एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आते हैं इवेंट की तरफ। इवेंट होता क्या है, इवेंट भाई कुछ ऐसे स्पेशल करैक्टर होते हैं या टेक्स्ट कह रहा हूँ मेथड होते हैं, तो उसको वो किस लिए यूज़ करते हैं कि एक्शन एक वेब पेज के ऊपर रिस्पोंड करें, मतलब एक्शन परफॉर्म करें। जैसा कि हमारे पास जो है ना 3 मेन जो है ना इवेंट्स है जो कि हमारे यूज़ में फ़िलहाल हम जो है यूज़ करेंगे इनको। वो ये है कि सबसे पहले क्लिक माउस इवेंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ माउस से ये इवेंट होंगे। क्लिक जैसे किया या फिर डबल क्लिक किया या फिर माउस इंटर किया। माउस इंटर का मतलब है कि माउस उसके ऊपर आएगा। अब ये आया ना, वो उसके ऊपर फंक्शन करेगा। अब ये माउस लीव का मतलब है कि माउस ये आया और ये लीव हुआ तो इसके ऊपर फंक्शन होगा। कीबोर्ड इवेंट्स के भाई आप की अप की डाउन या की प्रेस या कुछ भी कीबोर्ड से कोई भी XYZ जो भी आप दबाना चाहे बटन, तो वो डायरेक्ट उसके ऊपर फंक्शन होगा। और फॉर्म के ऊपर, फॉर्म जो है हम बनाते हैं किस लिए, एक जो है इनपुट टाइप बनाने के लिए, या फिर आप यूँ कह लें कि फॉर्म इसलिए बनाते हैं कि हमें आगे चल के वो बहुत सारा एक काम में आता है, ठीक है। जैसा कि एक लॉगिन फॉर्म बना लिया, ठीक है। अब इसी तरह ना वो फॉर्म बनाने का मकसद, ठीक है। अब
फॉर्म बना के उसके अंदर हमने इवेंट लगाने, सबमिट वाला, चेंज वाला, फोकस वाला, ब्लर वाला। अब हम जो है यहाँ पर 2 या 1 यूज़ करेंगे और बाकी आपको ही यूज़ करने हैं, ठीक है। तो हम ये सिंटैक्स सबसे पहले हम क्लिक वाला सिंटैक्स उठाते हैं। इवेंट सिंटैक्स भी है और इवेंट भी है, ये याद रखिएगा। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक किया तो वो फंक्शन करेगा, ठीक है। अब हम जो है ना आते हैं कि jQuery के अंदर कॉमनली इवेंट कौन से यूज़ करते हैं। कॉमनली ये होता है कि आपने रेडी करके डॉक्यूमेंट डेट रेडी लगा के फंक्शन करके आपने सबसे पहले क्लिक वाला जो है बहुत ही पॉपुलर है और कॉमन है। आप देखें, ये देखें, ये क्या कह रहा है कि अगर आप क्लिक वाला इवेंट यूज़ करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ये देखें, ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, समझे। तो ये है। अब इधर डबल क्लिक करेंगे, इधर देखें एक सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, डबल क्लिक किया हो गया, डबल क्लिक किया हो गया, डबल क्लिक किया हो गया, ठीक है। इसी तरह आप नीचे चल के माउस एंटर देखें, माउस एंटर जैसे ही हुआ, ये देखें, ये अलर्ट वाले फॉर्म मुझे क्या करेगा, बताएगा कि आपने पैराग्राफ 1 के ऊपर आप इंटर हुए हैं, ठीक है। इसी तरह आप माउस लीव या, ठीक है। अब ये जैसे आया कुछ नहीं करेगा, जब हटेगा तो वो अब अलर्ट वाले फॉर्म में आपको बताएगा कि भाई आप अभी लीव कर चुके हैं। इसी तरह माउस डाउन होता है, ठीक है। माउस डाउन करने के लिए फिर आप क्या करते हैं कि अलर्ट फॉर्म में आप वही होता है कि भाई आप क्लिक करते हैं या नहीं क्लिक करते हैं। इसको फ़िलहाल जो है ना छोड़ दे, ओवर को भी छोड़ दे, फोकस ये जो है ना आप कर देना। द ऑन मेथड, अब ऑन मेथड पे आते हैं कि ऑन मेथड होता क्या है। ऑन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम मल्टीपल इवेंट यूज़ करते हैं। कैसे, अब नीचे यहाँ पर एग्जांपल आपके सामने कि हमने डॉलर सिलेक्टर उठाया है पैराग्राफ। अब जब भी हम पैराग्राफ को उठाएंगे, कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी, हमारे पास मतलब यूँ समझे कि 3 पैराग्राफ है या एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। उसको हमने क्या किया कि हमने ऑन फंक्शन लगाया, ऑन इवेंट लगाया है उसके अंदर। अगर माउस इंटर करेंगे तो वो फंक्शन कौन सा करेगा, उसका बैकग्राउंड कलर, जिसका मतलब है कि उसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है ना, जैसे ही हम क्या करेंगे, माउस इंटर मतलब जैसे ही माउस आया वो क्या करेगा, लाइट ग्रे कर देगा इसका कलर, ठीक है। और जैसे ही हम उसको हटाएंगे, माउस लीव करेंगे तो क्या करेगा, वो लाइट ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम उसी पैराग्राफ को क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, वो येलो कलर कर देगा। इसको ट्राई करके देखते हैं। भाई देखिए आपके सामने ये है एक पैराग्राफ, ठीक है, जिसमें लिखा है क्लिक और मूव द माउस पॉइंटर ओवर दिस पैराग्राफ। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे तो लाइट ग्रे हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। अब जैसे ही हम इंटर जैसे ही लीव करेंगे ये क्या होगा, लाइट ब्लू हो गया। अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये लाइट मतलब येलो हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। अब इसी तरह आप ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन और ऑफ दोनों जो है ना इवेंट एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, वहाँ पर वो ऑफ कर देगा, ख़त्म कर देंगे इनको। अब दूसरा हम जो है इफेक्ट पे आते हैं। jQuery के इफेक्ट जो है ना चंद हमने पढ़े थे, जो कि सबसे पहले हमने पढ़ना है शो और हाइड वाला। शो और हाइड ये होता है कि भाई एक बटन आपने बनाया जिसके अंदर आपने पैराग्राफ इंटर किया है। अब ये देखें, ये जो लिखा हुआ है ना, ये पैराग्राफ है, आपने इसको शो किया। अब इसको दोबारा करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। इसके अंदर 2 असल में इवेंट लगे हैं या इफेक्ट लगे हैं, जिसको हम हाइड भी कहते हैं और शो भी कहते हैं, 2 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ट्राई करते हैं हाइड वाला कि देखिए पैराग्राफ एक हमने बनाया है। अब इसको इधर ना ज़्यादा आपको समझ आएगा। इधर देखिए, इफ़ यू क्लिक ऑन हाइड, ये जो पैराग्राफ हमने बनाया है, ठीक है। अब जैसे ही हम हाइड करेंगे वो हाइड हो जाएगा, जैसे ही हम शो करेंगे वो शो हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, ये jQuery की मदद से हो रहा है कि हमने एक ये जो हाइड वाला बटन है उसके अंदर ID लगाई हाइड वाली, और शो वाले में शो वाली ID। तो हमने कहा कि जैसे ही हम शो वाले ID को क्लिक करेंगे क्या करेगा, हाइड कर देगा पैराग्राफ को। और हाइड को जैसे हमने क्लिक किया तो हाइड कर देगा, शो को जैसे हम करेंगे तो वो शो कर देगा, ठीक है। और इसी तरह सिंपली आप यहाँ स्पीड भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अब jQuery के अंदर टॉगल होता है। टॉगल होता क्या है कि भाई देखिए आप वहाँ पर देखिए यहाँ पर ना आप 2 बटन बनाने पड़ते थे कि भाई एक हाइड का, एक शो का, और मतलब इतना वो ना ज़रूरी नहीं है आप जो है 2 बनाएं। इसकी जगह पे आप सिर्फ एक ही बटन बनाएंगे। देखिए टॉगल का एक बटन होता है, एक जो है ना टॉगल की फंक्शन है, एक ही बटन पे दोनों काम कर रहे हो, हाइड भी कर रहा है, शो भी कर रहा है, हाइड भी कर रहा है, शो भी कर रहा है, ठीक है। ये कैसे,
इन दोनों पैराग्राफ को आपने देखो, पैराग्राफ के अंदर आपने फंक्शन करवाया क्या भाई, अब जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे हाइड करेगा, शो करेगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे प्रोसीड करते हैं गेट और सेट वाली। अब इस jQuery के अंदर ना HTML वाली बहुत सारी हम ऐसे यूज़ करते हैं कि हमने अगर किधर भी आगे चल के हमने वैल्यू को गेट करना है, मतलब हासिल करना है, तो वो उसके लिए ना 3-4 तरीके हैं। अब सबसे पहले ये है टेक्स्ट, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हासिल करना, या फिर उसके अंदर जो HTML टैग है उसको भी हासिल करना, या उसके अंदर वैल्यू है उसको भी हासिल करना, या उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो भी हासिल करना। कैसे, अब आपके सामने ये देखें, हम इसको जो है ना इससे ज़्यादा समझेंगे। इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट खाली खाली टेक्स्ट वो शो करेगा अलर्ट वाले फॉर्म में। ये टेक्स्ट के अंदर क्या है, दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब ये बोल्ड यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर बोल्ड बोल्ड है, लेकिन यहाँ पर बोल्ड बोल्ड नहीं है, क्यों, ये टेक्स्ट को शो कर रहा है। लेकिन आगे चल के आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आप आए और इसको ओके करें, शो HTML के अंदर जब भी ये आपको शो करेगा, ये आपको बताएगा कि आपने इसको बोल्ड किया था, HTML टैग भी आपके सामने ला देगा, ठीक है। इसको ओके करके अब हम जाते हैं अपने दूसरे की तरफ, ये वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर भाई देखें, ये जो है ना यहाँ पर मिकी माउस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम और कोई भी वैल्यू हटाकर और सेट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमने पहले गेट करनी है, हासिल करनी है कि इसके अंदर वैल्यू क्या है, चाहे लिखा हुआ लेकिन हमें शो भी करे। भाई देखें, ये आगे चल के आपको काम आएगा। वैल्यू आपने इसके अंदर जो है ना, वैल्यू क्या है, मिकी माउस, ये अलर्ट वाले फॉर्म में आपको बता देगा। अब इसी तरह एट्रीब्यूट वो होता है कि भाई आपने ए हेरिव लगाया है कभी, तो ए हेरिव लगाने के साथ साथ ये लिंक होती है, ठीक है। एट्रीब्यूट को असल में लिंक में वो शो कर रहा है, लिंक को हेरिव जो है ना वो लिंक है, ठीक है। अब उसको शो करने के लिए ना हेरिव यूज़ करते हैं या फिर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे करेंगे ये आपको बताएगा कि यह हेरिव आपकी लिंक ये है, ठीक है, अलर्ट वाले फॉर्म में, ओके। बस इतना सा, और इसकी एक्सरसाइज आप कर देना। अब आते हैं सेट की तरफ। ये एक जो है ना jQuery के अंदर एक सेट कंटेंट होता है। अब आपके पास एक कोई ऐसी चेंजिंग करनी है, आपने अपनी कोडिंग के अंदर एक कोई ऐसी चेंजिंग करनी है जिसके अंदर आपने वैल्यू को सेट करना है, तो वो कैसे करेंगे भाई, टेक्स्ट HTML या वैल्यू या एट्रीब्यूट भी इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो देखें। अब आपको जो है ना मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ कि देखें, ये पैराग्राफ है जिसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर मैंने जो है ना एक टेस्ट वाली आईडी लगाई है। यहाँ पर जो है मैंने इसको एक बटन जो है सेट टेक्स्ट, अब जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा वहाँ पर क्या हो रहा था, वो हमें शो कर रहा था कि गेट करके दे रहा था कि उसके अंदर क्या वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं। सेट के अंदर आप देखें, यहाँ पर आए तो टेस्ट जो 1 है आईडी वाली, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको वो कन्वर्ट कर गया, सेट कर देगा हेलो वर्ल्ड में। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस पैराग्राफ, उसको कर देगा हेलो वर्ल्ड में। और यहाँ पर देखिए HTML टैग है ना, तो यहाँ पर वो क्या कर देगा, हेलो वर्ल्ड को लेकिन बोल्ड कर गया, बोल्ड करके देगा, ठीक है। देखें ये हेलो वर्ल्ड सिंपल सा टेक्स्ट है, इसको ये बोल्ड लगाने की वजह से HTML के अंदर बोल्ड लगाने की वजह से ये बोल्ड करके देगा। और सेट वैल्यू, अब ये मज़े की बात ये है कि देखें इसके अंदर जो है ना मिकी माउस लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने डॉली डॉक देखना है, तो वो क्या करेंगे, वैल्यू करके अगर हम क्लिक करेंगे सेट वैल्यू पर, तो ये डॉली डॉक आ गया, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आईडी बना के, अब आईडी को यहाँ पर डिफाइन करना होता है इस इवेंट के अंदर, तो आगे चल के आपको बहुत ही काम आएगा ये। तो मेरे ख़्याल में इतना ही हमने पढ़ा था। और फर्स्ट वाला वीडियो आप देखकर और इसको भी देखिएगा, आपको बिल्कुल इंशाल्लाह समझ आएगा। थैंक यू।